हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा फैक्टोरियल नोटेशन का फोर्थ न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 3 न्यूमेरिकल कर लिए हैं। उसमें से किसी को मिस कर गए हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको वहाँ से पूरे मॉड्यूल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप अलग अलग टॉपिक जो भी आप मिस कर गए हो या जो भी आपको देखना है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हम हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन का। ये भी काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है और इंपॉर्टेंट है, तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग समझते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल है ऑब्टेन द फंक्शन दोज फर्स्ट डिफरेंस इज दिस। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि हमें एक फंक्शन को ऑब्टेन करना है जिसका हमें फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछे सेकंड डिफरेंस थर्ड डिफरेंस, तो वो उसके लिए मेथड अभी जो मैं बताऊंगा सॉल्यूशन में, आपको वही मेथड यूज़ करना है और सॉल्व करना है। और उतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, तो अच्छे से समझ सकते हो आप लोग, तो ध्यान देना आप लोग। तो लेट एफ ऑफ एक्स बी द रिक्वायर्ड फंक्शन। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स को मान लो तुम्हारा रिक्वायर्ड फंक्शन है, और सो डैट हमें फंक्शन चाहिए ना कोई, तो हम मान लिए कि वो एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, सिंपल। तो अगर हम फर्स्ट डिफरेंस मतलब एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डिफरेंस किए फॉर एक्स, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस किए, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। हमें एफ ऑफ एक्स बताना है, पर हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है डेल एफ ऑफ एक्स, मतलब फॉर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स। वो क्या दे रखा है? 9x² प्लस 11x प्लस 5, ये दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो इसमें हम फैक्टोरियल नोटेशन वाला रूल अप्लाई करेंगे, उसको फॉर्म में उसी फॉर्म में लिखेंगे जैसे 9x² प्लस 11x प्लस 5 है ना। ठीक है, अब इसको फैक्टोरियल एक्सप्रेशन में लिखो, तो ये क्या आ जाएगा आपका 9x² प्लस x के आगे जो होगा उसको हम a बोल देते हैं, और ये आपका x है, और फिर प्लस b। ठीक है, इसको हमने फैक्टोरियल एक्सप्रेशन में इस तरह से लिख दिया। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे a क्यों नहीं लिखा, फिर यहाँ b और यहाँ पे c, क्योंकि यहाँ पे 9, 11 और 5 है, तो a b c इस तरह से कोफिशिएंट लिखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें रूल होता है कि जिसका पावर सबसे हाईएस्ट हो उसमें हमें कोई भी इस तरह के वेरिएबल्स नहीं मानने होते, उसमें हमें डायरेक्ट कोफिशिएंट लिखना होता है। ठीक है, तो कैसा भी न्यूमेरिकल आए, जिसका सबसे हाईएस्ट पावर होगा आप उसको डायरेक्ट लिख देना, और बाकी जो भी आपको इक्वेशन में दिखेगा उसके लिए आप वेरिएबल a b c करके बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे तो इसका कोई न्यूमेरिकल आपसे ऐसा होगा नहीं कि नहीं बनेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। कई बार होता है कि आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप भूल जाते हो ऐसी छोटी चीज़, तो आपको याद रखना है ये चीज़। ठीक है, तो अब फैक्टोरियल स्क्वायर है, तो एक्स का हमें 2 पावर वाला फैक्टोरियल करना है। तो उसके लिए मैंने आपको फैक्टोरियल के इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर में बताया था कि अगर एक्स और इस तरह से फैक्टोरियल पावर 2 लिखा हो तो इसका मतलब होता है एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, सिंपल। और डायरेक्ट फैक्टोरियल एक्स लिखा हो तो हम इसको सिर्फ एक्स लिख सकते हैं क्योंकि इसमें पावर में 1 है, और फिर प्लस बी। ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब अगर हमें इसमें बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, बी की वैल्यू चाहिए मतलब हमें ए को गायब करना होगा, और ए को गायब करने का क्या तरीका है? एक्स को 0 मान लो। ठीक है, तो अगर एक्स को 0 मान लेते हैं इस इक्वेशन में, तो ये ए तो गायब हो गया, और यहाँ पे भी 0 हो गया, और यहाँ पे भी 0 हो गया, और यहाँ पे भी 0 हो गया, तो हमें बी डायरेक्टली क्या मिल गया? बी के वैल्यू में 5 मिल गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से पुट, अब हमें ए निकालना है, बी का वैल्यू हमें 5 पता है। ठीक है, तो बी तो हम पुट कर देंगे, और तो हम क्या करते हैं एक्स को 1 मान लेते हैं और बी का वैल्यू हम 5 पुट कर देते हैं, तो हमें ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा 20। ठीक है, तो हमें ए का वैल्यू 20 मिल गया। तो हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंट एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारा जिसको जनरल फॉर्म का, उसकी जगह अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ए भी और बी भी है, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली पुट कर देते हैं वैल्यू। तो ए हो जाएगा हमारा +20 एक्स, और ये हमारा बी कितना आया है? हमारा बी आया है 5। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें फंक्शन चाहिए एफ ऑफ एक्स। तो मैंने आपको बताया था ये सिंगल डेल का मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है। तो अब एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो डेल हट जाएगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा हमें? तो पहले तो डेल हट जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा डेल एक्स, डेल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन। और 9 तो कांस्टेंट है तो वैसे ही लिख देंगे, और x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x³ अपॉन जो पावर में आता है वही डिवीजन में आता है, वैसे ही आगे 20 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x², और जो पावर में होता है वही डिवाइड में आता है, और फिर प्लस, अब कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बस एक एक्स्ट्रा x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया
और इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में कॉन्स्टेंट सी भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो और इसको कैंसिल करोगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे बाकी वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। अब इस फैक्टोरियल का वैल्यू लिख दो। पावर में 3 है तो हमें कितना 2 तक जाना है, मतलब x-0 फिर x-1 और फिर x-2, ठीक है। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में ये चीज़ मैंने सिखा दी थी कि कैसे करते हैं। और फिर प्लस 10, अब एक्स स्क्वायर है मतलब x-0 मतलब x फिर x-1, ठीक है। फिर प्लस 5x फिर प्लस c, ऐसे लिख दिया। अब एफ ऑफ एक्स जो है ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना, इससे मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दोगे तो तुम्हारा डायरेक्ट इक्वेशन में लिख रहा हूँ, बहुत बेसिक सा है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो आपको वैल्यू आ जाएगी 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर एक्स फिर प्लस सी। ये आपको आंसर मिल रहा होगा जो कि हमें क्वेश्चन में फंक्शन ही पूछा था। आई होप आप लोग फैक्टोरियल नोटेशन का अच्छे से सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करना, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।